एक समय की बात है। एक छोटी सी नदी में नीली नाम की मछली रहती थी। नीली बहुत चंचल और समझदार थी। एक दिन उसे नदी के किनारे एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। नीली ने सोचा, ये क्या हो सकता है। लेकिन जब वो करीब गई तो देखा कि वो चीज़ नदी के अंदर एक छेद में फंसी हुई थी। नीली ने उसे छूने की कोशिश की। तभी उसे पीछे से एक भारी आवाज़ सुनाई दी, रुको, वो मेरा खजाना है। डर के मारे नीली जल्दी से पीछे हट गई और देखा कि वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि बूढ़े मगरमच्छ गब्बू की थी। गब्बू को नदी में सभी डरते थे क्योंकि वो हमेशा अपने खजाने की बात करता था, लेकिन किसी ने आज तक उसका खजाना नहीं देखा था। नीली को गब्बू की बात पर शक हुआ। उसने सोचा, गब्बू कह तो रहा है कि ये उसका खजाना है, पर क्या ये सच है? नीली ने अपने दोस्त छोटे केकड़े कट्टी से मदद मांगी। कट्टी बहुत होशियार था और उसकी आंखें भी तेज थीं। कट्टी ने कहा, गब्बू बूढ़ा हो चुका है, लेकिन हो सकता है कि वो हमें बहका रहा हो। क्यों ना हम मिलकर इसका पता लगाएं? अगली सुबह नीली और कट्टी ने गब्बू के सोने का इंतज़ार किया और उस चमकती चीज़ के पास गए। उन्होंने गौर से देखा तो पाया कि वो एक सुनहरी सीप थी जिसमें एक छोटा मोती था। तभी गब्बू की भारी आवाज़ फिर से सुनाई दी, तो तुम दोनों मेरी नींद में मेरी चीज़ चुराने आए हो। नीली और कट्टी डर के मारे हक्के बक्के रह गए। नीली ने हिम्मत करके कहा, गब्बू अंकल, अगर ये आपका ख़जाना है तो हमें साबित करके दिखाओ। गब्बू मुस्कुराया और बोला, सालों पहले मैंने इस सीप को यहाँ छिपाया था ताकि कोई इसे ना चुरा सके, लेकिन तुम दोनों ने बहुत हिम्मत दिखाई है। ये मोती अब तुम्हारा इनाम है, इसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो। नीली और कट्टी खुश हो गए। वो जान गए कि गब्बू का असली खजाना उसकी कहानियों में ही था, लेकिन उनका इनाम असली था।